जहलम से मलिक करीम की रिपोर्ट के मुताबिक जहलम के तहसील पिंड दादन खान से ताल्लुक़ रखने वाली मुअज़्ज़ज़ और मोतबर शख्सियत मिर्ज़ा महमूद जहलमी जहलम की सहाफ़त और सियासत का एक मोतबर नाम है, जिन्होंने कलम को ज़ाती मफाद के बजाय अवामी खिदमत का ज़रिया बनाया। उन्होंने हमेशा हक़ाइक़ को जुर्रत के साथ बयान किया और अवामी मसाइल को मौसर अंदाज में उजागर किया। उनकी तहरीरों में संजीदगी, दयानत और अवाम से वाबस्तगी नुमायाँ दिखाई देती है। बतौर सियासी और समाजी शख्सियत वो न सिर्फ रहनुमाई करते हैं बल्कि अमली तौर पर मैदान में मौजूद रहते हैं। ज़िला जहलम के सहाफ़त में उस्ताद का दर्जा रखते हैं। ज़िला जहलम की धरती ऐसे बावक़ार और बेबाक लोगों पर फ़ख्र करती है जो सच को सच कहने का हौसला रखते हैं। जानते हैं बाबाए सहाफ़त और सियासत मिर्ज़ा महमूद जहलमी अपने इलाके तहसील पिंड दादन खान के मसाइल उजागर कर रहे हैं। मोहम्मद अफजल साहब, साबिक नाज़िम यूनी कौंसिल दौलतपुर। मैं इस वक्त दौलतपुर में डिस्ट्रिक्ट 3 पर खड़ा हूँ। जो JIP का मनसूबा है, ये मेन नहर से एक छोटी नहर निकाली गई है, जो जिसने यहाँ यार आबादी देखें जी, ये देखे साथ मकान देखें, इधर देखें मस्जिद, इधर मकान देखें, ये हमारे गांव से अंदर से गुजर रही है। और ये वो सारी ज़मीन वो है जो 2 लाख में मरले को देने को कोई बंदा तैयार नहीं है। लोगों की होल्डिंग कम है और ये सारी ज़मीन हमारी टोटल इसकी, पहले इन्होंने 88 फुट ज़मीन ली, उसकी पेमेंट की। अब इन्होंने नए सिरे से शुरू कर दिया है कि जी हमें और 62 फुट चाहिए। हमारे पहले तो मुतालबा है कि ये 65 फुट किसी कीमत पर एक्वायर ना की जाए। दूसरी बात ये है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट बन रही है, इसको दौलतपुर गाँव को कोई फायदा नहीं है। जैसे नालों का हमें कोई फायदा नहीं है, मेन नहर का हमें इस गाँव को कोई फायदा नहीं हो रहा, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट 3 का कोई फायदा नहीं हो रहा। क्योंकि एक तो पानी कानून ये था, सूद ये था कि मशरक़ के मगरब को जाता है। इन्होंने मगरब से 10 किलोमीटर दूर से मशरक़ लाए हैं, इसको फिर मोड़ के मगरब को ले जा रहे हैं। इन्होंने गाँव में हमारे का रकबे का बेड़ा गर्क किया है और इतना नाकस काम हो रहा है। जिस असल जो वजह है मैं जिसके लिए यहाँ खड़ा हूँ, वो कल मीटिंग थी हमारी मोहतरमा एडिशनल डिप्टी रेवेन्यू सनिया साफ़ी और हमारी जनाब अपना मैडम नादिया परवीन असिस्टेंट कमिश्नर पिंड दादन खान ने GRC कैंप रवाल में खुली कचहरी लगाई। वहाँ दौलतपुर के लोग पेश हुए। हमने कहा कि जनाब पहले तो ये है कि एक तो हमारा ये रकबा जो है ना 62 फुट मजीद ना लिया जाए, क्योंकि ये टोटल विड्थ ही 11 फुट है, तो इतनी, और ये उसके मुताबिक बन गई है, तो उसके मुताबिक लंबाई इसकी चौड़ाई और ज़मीन हमारी ना एक्वायर की जाए। दूसरा ये है कि ये काम इतना नाकुस हुआ है कि हमारी मिट्टी चोरी करके, डकैती करके, ये देखें इसमें ये पत्थर देखें, रोड़ा देखें और इसमें रेत देखें, इसमें मिट्टी है ही नहीं। इन्होंने यहाँ से ये गड़ा उठाकर, उसके अलावा मिट्टी, ये पहाड़ की मिट्टी उठाकर जो इनको जो मुफ्त में इनको मिली है, वो इन्होंने उठाकर ये जनाब हमारी नहर बना रहे हैं। और ये देखिए कि अभी बारिश के पानी की ये हालत है कि ये देखिए ये नहर जो है डैमेज हो रही है। उधर देखें, वो देखिए जनाब, और वो देखिए दरमियान में से किस तरह इसके नुकसानात हो रहे हैं। और मैं अब ये देखें जनाब, ये देखिए मिट्टी जो इसमें जो थोड़ी बहुत मिट्टी है वो निकल रही है, नीचे पीछे बाकी पत्थर रह रहे हैं। और ये देखें ये बन बनाया इन्होंने, और ये बन भी देखें सारा जो है ना इसका गहने का बना हुआ है, जबकि मिट्टी का होना चाहिए। और ये नाकस काम हो रहा है। और इसका नुकसान ये होगा कि ये सतह ज़मीन से 11 फुट बुलंद बना रहे हैं, 11 फुट इसकी विड्थ है। नीचे इसमें जब पानी छोड़ा जाएगा तो ये नहर टूट जाएगी, और जब नहर टूटेगी तो कौन से ये हमारा गाँव, हमारे डेरे आगे चकदनियाल, चकजानी और उसके अलावा नवा लोग, नवा गिरा, पिंडनवाल, कोटली, इन गाँवों को ये, और अगर इस साइड पर टूटी तो पिंडी सैदपुर तक और शेरपुर तक तबाही मचा देगी। हमारा पूरा इलाका जो है ना पानी में बह जाएगा। और हम मुतालबा करते हैं अरबाब इख्तियार से कि इस पर बाकायदा हाई लेवल की थर्ड पार्टी इसका ऑडिट करवाया जाए, और इस सारी नालायकी और नाली का ज़िम्मेदार CRE NDC जवेद असद है, जो नालायक आदमी होने की वजह से और सुस्त आदमी होने की वजह से और कायल आदमी होने की वजह से और अवाम दुश्मन आदमी होने की वजह से कोई मनसूबा ऐसा नहीं बनाता जिससे अवाम को फायदा हो, वही मनसूबा बनाता है जिससे अवाम को नुकसान हो। उसने सारे उसके मनसूबे गलत हैं। पहले नस्पैक ने इसकी गलत नजरी की, अब वो गलत काम करवा रहा है। और ये उसने नजायज फेवर दी हुई है कि बेटियां मुफ्त में उठाओ और जैसे तैसे इसको बनाओ और भागो यहाँ से। तो हम ये एडवांस हुकूमत को इंतबाह कर रहे हैं कि कल ये नहर नहीं काबिल इस्तेमाल होगी, ये बर्बाद हो जाएगा इलाका। खुदा के लिए हमारी ज़मीनें भी ले रही हैं, हमें पानी भी नहीं मिल रहा, हमें मुआवजा भी नहीं मिल रहा। इसके बावजूद हमें जो मुस्तबिल में जिस तूफ़ान का हमें सामना करना पड़ रहा है,
کہ ہمارا گاؤں تک بہ جائے گا تو یہ میں ڈپٹی کمشنر جیلم، اسسٹنٹ کمشنر جیلم پنڈادر خان اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جیلم محترمہ سنیا صافی کے ذریعے حکومت پنجاب مریم نواز کو میں متوجہ کرتا ہوں کہ وہ جس طرح دبنگ لیڈی اس ملک میں پنجاب میں کام کر رہی ہے وہ اعلیٰ سطح کی انکوائری کرائے اور خاص طور پر این ڈی سی کو ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ کیا جائے اور جتنا نقصان انہیں پہنچایا ہے یہ سی آر ای اپنا جوید اسد کی ذاتی اس کے اثاثوں کا حساب لگایا جائے. اس نے یہاں ایسے اپنے رشتہ دار ملازم رکھے ہوئے ہیں جو کام نہیں کرتے اور 80,000 روپیہ اور لاکھ روپیہ مہینہ گھر میں بیٹھ کر تنخواہیں لے رہے ہیں. تو وہ انہوں نے اس کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں جی کوئی اور کام نہیں کر سکتے، ٹائم ختم ہو گیا. تو یہ نامکمل منصوبے، تباہ حال منصوبے، برباد منصوبے، یہ انسانوں کی بہتری کے لیے صدیوں کا ایک ہمارا مطالبہ تھا. ہماری اربوں روپے کی زمین لے لی گئی ہے اور الٹا ہمارے لیے مستقبل ہمارا تباہ و برباد نظر آ رہا ہے. ہم اس خوفناک مستقبل کے خوف سے یہ میں یہاں پہنچ کر ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ یہ اعلیٰ سطح پر انکوائری کرائی جائے. آج میں تباہ کر رہا ہوں. میں نے بار بار کہا تھا، بھٹو صاحب کے زمانے میں نے کہا تھا کہ نہر دو یا زہر دو، اس کے بعد یہ نہر بھی آ گئی ہے اور زہر بھی بن رہی ہے. خدا کے لیے ہمیں اس کی تباہی سے بچایا جائے. فائدہ تو اس کو ہمیں ہوا کوئی نہیں ہے، اس کی تباہی سے بچایا جائے، یہی میری درخواست ہے. اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اعلیٰ سطح کی تحقیقات کی جائے. جو ان کے اپنے زیر اثر انجینئر ان سے پر اعتماد نہیں ہے. یہ بہت زیادہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. میں اس یونین کونسل دولت پور، یونین کونسل پننواد اور یونین کونسل پنڈی سید پور کے تینوں یونین کونسلوں اور علاقہ پھپرا اور علاقہ جالب کے، کیونکہ یہ ڈسٹرکٹ آگے علاقہ پھپرا میں بھی جا رہی ہے، تو ان سب کی طرف سے متفقہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کی جائے. جو نقص کام ہوا ہے وہ انجینئروں کے ذاتی فنڈ سے پورا کیا جائے اور آگے کام صحیح کیا جائے. اور صرف جو شروع میں انہوں نے 88 فٹ جگہ ایکوائر کر کے تو لی ہے اسی تک محدود رہیں اور زمین ہماری ریکوائر نہ کی جائے، کیوں ہماری ہولڈنگ بہت تھوڑی ہے اور معاوضہ تو یہ بالکل اونٹ کے منہ میں زیرے والا بات ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ.